लोगों ने मार्च में श्रम मंत्री महोदय का पत्रकार वार्ता सबने अटेंड की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने भी ग्वालियर में पत्रकार वार्ता की थी और मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन बढ़ने की जानकारी विस्तार से आप लोगों ने चलाया था कि मध्य प्रदेश में 10 साल बाद असंगठित संगठनों के अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई। तो बड़ी खबर पड़ी। इसमें नया घटनाक्रम ये है कि जो वेतन बढ़ोतरी हुई थी, जो 1 अप्रैल से लागू की गई, मई में ये वेतन मिल भी गया सब। कुछ संगठनों ने इस मामले को लेके हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से इस पर स्टे लेके आ गए, तो वेतन रुक गया और जिनको वेतन मिल गया था उसकी भी रिकवरी की जा रही है। हमारा कहना यह है कि माननीय श्रम मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा 1.5 महीना गुजर गया इस पूरे मामले पर चुप है, जबकि ये वेतन बढ़ोतरी गजट नोटिफिकेशन के बाद लागू की गई है एक कानून के तहत। ये कानून है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, जो सरकार को यह अधिकार देता है कि आप अपने यहाँ के कामगारों को जीवन यापन के लिए एक निश्चित वेतन दें और इस वेतन को 5 साल में रिवाइज करने का, पुनरीक्षित करने का कानून है। एक तो मध्य प्रदेश में 10 साल बाद वेतन पुनरीक्षित हुआ, जो गलत था। अब पुनरीक्षित हुआ, उसके बाद वो लागू हो गया सारे कानूनों के तहत। इसमें मतलब मैं आपको दूंगा सारे कागज, मतलब श्रम विभाग का भी आदेश है, गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भी है और इसमें एक तरफा रोक लगा दी गई जो पूरी तरीके से अवैधानिक है। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर, जिससे करोड़ों मजदूर प्रभावित हुआ है मध्य प्रदेश का, अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा। इस मुद्दे को लेकर हम कल भोपाल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं चिनार पार्क में, और हम बीजेपी कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन करके उनसे कहेंगे कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए और कर्मचारी हित में, मजदूर हित में हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखिए। इसी मुद्दे को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। आपने चलाया है। ग्वालियर भिंड मुरैना में हाईवे जाम रहा, रतलाम में इक्का फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, पीतमपुर में भी हड़ताल शुरू हुई है जगह जगह, और कई क्षेत्रों में इस मुद्दे को लेकर कामगार और कर्मचारी वर्ग नाराज है, वो आंदोलन के रास्ते पर जा चुका है और इसीलिए हम लोग भी कल भोपाल में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 सरकार से ये कहता है कि आप अपने यहाँ के सारे काम करने वालों को जिंदा रहने लायक वेतन तय कीजिए और वो उनको दिलाइए, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लाखों कर्मचारी ऐसा है जो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है, उसे न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, जिसमें अंशकालीन कर्मचारी है, जिसमें ग्राम पंचायतों के कर्मचारी है, जिसमें योग सिखाने वाले योग प्रशिक्षक हैं। ऐसे लाखों कर्मचारी हैं जो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है। उन्हें किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000 रुपये मिलता है। जबकि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड तमाम सारे लोगों को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने की सिफारिश 2014 में सरकार को कर चुका है। तो यही मेरा आप सब लोगों को ये जानकारी देना था कि ये मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के बीच में है, न्यूनतम वेतन का, जिसका श्रम मंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के समय भी, उसके बाद भी इस पर मजदूरों के वोट लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने भाषण दिया, आप लोगों को ही बुलाया। लोकसभा में उनको इसका फायदा भी मिला। लोकसभा के पूरे लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने इसमें भाषण दिया था, लेकिन जब वेतन हो गया तो उन सबकी इसमें चुप्पी जो है ये संदेह पैदा करती है कि कंपनी मालिकों के को ये संरक्षण दे रहे हैं और उनके इशारे पर जो हाई कोर्ट में से स्टे मिला है और उस स्टे पर आज तक सरकार चुप है, जो ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार कामगार कर्मचारी वर्ग के हितों की बजाय मालिकों के हितों में काम कर रही है। ये मैं आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ आदरणीय कृषि शर्मा जी के साथ आया था और मेरा आपसे आग्रह है कि कल पूरे मध्य प्रदेश से आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी इकट्ठा हो रहा है। आप सब लोग 11 बजे नीलम पार्क भी आए और इस मुद्दे को चर्चा में लाने पर क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियां नहीं निकली। पूरा क्लास 4 और क्लास 3 आउटसोर्स है, सारे सरकारी दफ्तर हैं, और क्लास 4 की नौकरियां न निकलने से समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है दलित, आदिवासी, ओबीसी, इन्हीं के बच्चे क्लास 4 में जाते हैं।
तो उनके सरकारी नौकरी पाने का अधिकार भी मध्य प्रदेश में खत्म हो गया, सारा ठेके में देते हैं। ये मुद्दा, और इसी के कारण छोटे लोग जो आउटसोर्स की नौकरी कर रहे हैं, गरीब परिवारों के लिए पूरा क्लास पूरा आउटसोर्स है। तो ये मुद्दा भी हमारे इस आंदोलन का एक हिस्सा है और हम सरकार से कह रहे हैं क्लास 4 और क्लास 3 इनकी वैकेंसियाँ जो लाखों में खाली है उनको निकालें और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको नियमित किया। कांग्रेस पार्टी बड़ी ताज्जुब की बात है कि चुनाव के पहले तो एक मिनिमम वेतन 10 साल के बाद सरकार ने घोषित कर दिया, तो मिला भी चुनाव तक, और उसके बाद संस्था ने इसमें स्टे लिया। अगर आप कांग्रेस का लोकसभा का घोषणा पत्र देखें तो इसमें बात थी कि मनरेगा और दूसरी जो भी मजदूरी है मिनिमम 400 रुपये पर डे मिले, ये सुनिश्चित करने की बात थी उस घोषणा पत्र। लेकिन चुनाव खत्म हो गए और इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मंत्री इसमें कोई कमेंट कर दी गई। जैसा भी शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं संगठित संगठनों के कांग्रेस के, ने बताया कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जगहों में जितने काम लगा लोगों ने अपनी बात की कि मजदूर वर्ग सबसे कमज़ोर वर्ग और सबसे मेहनती वर्ग है, तो उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी। जो नियम आपने बनाए उससे भी आप इससे निकालेंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि ये पूरा अन्याय है और इनके जो मजदूर के साथ जो अन्याय हुआ है कांग्रेस पार्टी उनके साथ करी हुई है। और चिनार बाग में इकट्ठे हो गए, ये बीजेपी कार्यालय जाके ज्ञापन देने की बात कही गई है, तो वो इंटरफेयर करें